जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी जीके मॉक टेस्ट 10वां लगाएंगे। ऑलरेडी हम 9 जीके के मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बारीकी से सभी प्रश्नों को करेंगे एक एक करके। साथ ही में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑप्शन ये रहे, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। आप सोचिए आराम से और सोचकर सही जवाब दीजिए इसका, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपको आता है तो आपकी जो तैयारी है जीके से संबंधित वो ठीक है, ये कह सकते हैं आपको। अगर ये नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, इसलिए इसका सही जवाब देना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। पहले का सही जवाब क्या है? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। जो मुगल काल था उसमें प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली थी उसको किसने प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने किया था प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को शुरुआत की थी, जो अकबर ने की थी, या प्रारंभ अकबर ने किया था। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इस भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 में है क्या, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो भी है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लाया हूँ मैं आज कि जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें क्या है कि भारत में की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, यह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1952। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवा प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसका सही जवाब क्या है? किस देश के साथ लगती है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है। 4096 किलोमीटर समथिंग बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न क्या है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। जो काली व तीस्ता नदी है उसके मध्य कौन सा हिमालय विभाग स्थित है, प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या है? सातवें प्रश्न का इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय है, जो कि काली व तीस्ता नदियों के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? भूकंप की तीव्रता की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है क्या, भूकंप की तीव्रता। और नौवां वाला प्रश्न देखते हैं। नौवां वाला प्रश्न है कि आईपीएल 2024 का पहला मैच चेन्नई व किस और कौन सी टीम है जिसके बीच में खेला गया था या मध्य में खेला गया था, कौन सी टीम थी अपोजिट में थी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ये 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था आईपीएल, जो कि चेन्नई हुआ आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मध्य खेला गया था पहला मुकाबला 2024 के आईपीएल का। 10 वाला प्रश्न देखते हैं। 10 वाला प्रश्न क्या है? 10 वाला प्रश्न है कि प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। यहाँ प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है। तो 10 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? 10 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, जो कि सर्वाधिक
प्रतिशत में पाई जाती है, यानी प्रतिशत के आधार पर कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं 11 वाला प्रश्न क्या है कि प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही जवाब क्या है? 11 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? 1998 मिला। ऑप्शन बी सही है, 1998 मिला था क्या अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। 12 वाला प्रश्न देखते हैं। 12 वाला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखी? इसका सही जवाब क्या है? 12 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर के नारायण ने लिखी थी प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड। 13 वाला प्रश्न देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 14 वाला प्रश्न देखते हैं। 14 वाला प्रश्न क्या है? 14 वाला प्रश्न है कि भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि अब्रक में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? 14 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य का है सर्वाधिक अब्रक का उत्पादक राज्य। 15 वाला प्रश्न देखते हैं। 15 वाला प्रश्न क्या है? 15 वाला प्रश्न है कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर की बात हो रही है यहाँ पर, गौर नृत्य। तो इसका सही जवाब क्या है 15 वाले प्रश्न का? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मुड़िया जनजाति, जो कि गौर नृत्य से संबंधित है मानी जाती है। और 16 वाला प्रश्न है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है, किससे है? छपेली की बात करें तो छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित? इसका सही जवाब क्या है? 16 वाले प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का है छपेली लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये इसमें डेट पूछी जाती है पानीपत के दोनों युद्धों की। इसका सही जवाब क्या है 17 वाले प्रश्न का? इसका सही जवाब है 21 अप्रैल 1526। ऑप्शन बी सही है, 21 अप्रैल 1526 को। और 18 वाला प्रश्न देखते हैं। 18 वाला प्रश्न क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा कब की गई थी? कब की गई? इसका सही जवाब क्या है? 18 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2015 में घोषणा की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना की। और 19 वाले प्रश्न को देखते हैं। 19 वाला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो 19 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट ग्रह है वो है शुक्र। ऑप्शन ए सही है, शुक्र ग्रह है। और इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत प्रकाश सबको पता होना चाहिए, जो कि 7 रंगों से, ऑप्शन डी सही है, 7 रंगों से मिलके बना होता है। ये 20 प्रश्न जो कि एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट है। आप इस मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और तैयारी कीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं एक और क्लास के साथ। थैंक यू।